आजकल जो दिन चल रहे हैं, ये जो आखिरी हफ्ता दिसंबर का ये हफ्ता ठीक है, बाजार लाल हुआ पड़ा है, बाजार में बहुत सारा क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। पर यह वो हफ्ता है जब मुझे याद आता है कि मेरे गुरु के चारों लाल इसी दिनों में बलिदान हुए थे। ये दोनों लाल छोटे, जोरावर और फतेह, इन्हीं दिनों में वो ठंडी बुर्जी सरहंद की, वो मां गुजरी का साथ, और बिना किसी भी चीज के ओढ़ने के वहां पर इतनी ठंड में वो बच्चे, वो दोनों छोटी उम्र के बच्चे, पर उम्र में छोटी होने के साथ साथ उनका लेवल, उनका अपने धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा, अपने धर्म को न बदलने की कसम, और उसके ऊपर उनका साहस। भाई हम बलिदान हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम ये केश नहीं देंगे, हम ये धर्म नहीं छोड़ेंगे। ये गुरु गोबिंद सिंह जी के 10वीं पातशाही मेरी, उसके पुत्र जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह। मैं आज बताता हूं, जब इन दिनों में छोटे साहबजादों को याद किया जाता है, तब कहीं ना कहीं लाला टोडरमल को भी याद किया जाता है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं विश्व में सबसे महंगी जमीन कौन सी है? विश्व में सबसे महंगी जमीन पेरिस या न्यूयॉर्क में होगी। विश्व में आज तक अगर कोई भी भूमि का टुकड़ा सबसे महंगा बिका है या जिसका सबसे महंगा दाम चुकाया गया है, वो है अपने पंजाब में सरहंद। यह विश्व में वो वाली महंगी जगह है जिसको बड़ा बड़ा दाम चुकाया गया, जिसके लिए गुरु गोबिंद सिंह के छोटे पुत्र बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह जब पहुंचे वजीर खान के सामने, और वजीर खान ने कहा अगर ये धर्म परिवर्तन नहीं करते तो इनको जीवित दीवार में चिनवा दिया जाए। और वो घबराए नहीं, और जब दीवार में चिनवा दिया गया, तब उनके अंतिम संस्कार के लिए, धार्मिक प्रवृत्ति के लिए, उस समय लाला टोडरमल आगे आए, जिनके मन में गुरु गोबिंद सिंह के प्रति अगाध श्रद्धा थी। उनके लिए वो अपना सब कुछ बलिदान करने को तैयार थे। उन्होंने वजीर खान से साहिबजादों के पार्थिव शरीर की मांग की, और वह भूमि जहां वे शहीद हुए थे, वहीं पर उनकी अंत्येष्टि करने का, उनका संस्कार करने की इच्छा प्रकट की। वजीर खान ने नीचता दिखाते हुए भूमि देने के लिए एक अनुचित मांग रखी। वजीर खान ने मांग रखी कि इस भूमि पर सोने की मोहरें बिछाओ, जितनी मोहरें आएंगी उतनी भूमि आपको मिल जाएगी, वही भूमि का दाम होगा। दीवान टोडरमल ने अपने भंडार सहित उसको खाली करके मोहरें बिछानी शुरू कर दी। पर वजीर खान की नीचता और बढ़ी जब उसने कहा मोहरें बिछानी नहीं, मोहरें खड़ी करके जितनी जगह लोगे उतनी जगह मिलेगी। और अपना सब कुछ बेच के टोडरमल ने वो मोहरें खड़ी की। ज्यादा से ज्यादा मोहरों की वो वसूली करना चाहता था वजीर खान, और टोडरमल ने अपना सब कुछ बेचा। 78,000 सोने की मोहरें देकर 4 गज भूमि को खरीदा, ताकि दोनों छोटे लाल, हमारे साहिबजादे, वहीं उनका संस्कार किया जा सके। विश्व के इतिहास में ना तो ऐसे त्याग की कहीं भी कोई और मिसाल मिलती है, ना ही इसी तरह के भूमि के टुकड़े का इतना भारी मूल्य दिया जा सका है। जब बाद में गुरु गोबिंद सिंह जी को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने दीवान टोडरमल को धन्यवाद दिया, कृतज्ञता प्रकट की, और उनसे कहा कि वो उनके त्याग से बहुत प्रभावित हैं। आप उनके इस त्याग के बदले में कुछ मांगिए। जरा सोचिए, दीवान टोडरमल ने क्या मांगा होगा गुरुजी से। दीवान जी ने गुरुजी से जो मांगा, उसकी आज की डेट में, आज की तारीख में कल्पना करना भी मेरे भाई मुश्किल है, असंभव है। दीवान टोडरमल जी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी वैसे तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, पर अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरे घर पे कोई भी पुत्र ना जन्म ले, और मेरी वंशावली यहीं मेरे साथ ही मेरा वंश समाप्त हो जाए। इस अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित मांग पर गुरुजी सहित सब लोग हक्के बक्के रह गए। गुरुजी ने दीवान जी से इस अजीब सी मांग का कारण पूछा, तो दीवान जी ने
ऐसा उत्तर दिया कि रोंग के खड़े हो जाएं। दीवान टोडरमल ने उत्तर दिया, गुरुजी, यह भूमि इतना महंगा दाम देकर खरीदी गई है और आपके चरणों में न्यौछावर कर दी गई है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद मेरे वंश में आने वाला कोई भी मेरी पूरी नस्ल में आने वाला कोई भी व्यक्ति यह कहे कि यह भूमि मेरे पुरखों ने खरीदी है। इन दिनों में ऐसा त्याग उन साहिबजादों का और ऐसी श्रद्धा गुरु के प्रति दीवान टोडरमल जैन की, मैं नतमस्तक हूं। और हमें बाजार की लाली नहीं, बाजार में केसरिया भी देखना होगा और अपने बच्चों को इन साहबजादों के जो इन्होंने त्याग किया अपने धर्म के प्रति, उसकी कहानियां सुनाना इस पूरे हफ्ते में यह हमारे लिए जरूरी है, मां बाप के लिए जरूरी है। अपने बच्चों को यह संस्कार दें कि हम किनके वंशज हैं, किनकी औलाद हैं, जिनके कारण आज हम हैं। हम इसको अपने बच्चों को अगर बताएं तो अपने बच्चे अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठावान हो सकेंगे। यह हमारी मां बाप की यह ड्यूटी है, यह कर्तव्य है।